وہ 15 निशानियां जिनसे पता चलता है कि आप एक गरीब इंसान हैं। हम एंटीडोट में आपका खैर मकदम करते हैं। ये वो जगह है जहां मुस्तकबिल के अरबपति इंस्पायर होने के लिए आते हैं। दोस्तों, एक पहले करने वाला काम आज सबसे पहले कर लेते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको हकीकत का एहसास दिलाना है और बताना है कि जाग जाएं, क्योंकि अभी भी वक्त बाकी है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसके साथ जो करना चाहें करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों की वजाहत करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग वाकई इतने गरीब होते हैं कि जिनको पीने के लिए पानी या खाने के लिए रोटी तक की सहूलत नहीं होती। हम आज के जदीद दौर में जिंदा रहने वाले ऐसे लोगों पर गौर करेंगे जिनको जिंदगी कम से कम एक बार ज़रूर मौका देती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी रहते हों। हम आपको बताएंगे कि आया आप वाकई अमीर हैं या नहीं। हमने इस वीडियो को इस तरह बनाया है कि जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दो टोक हकीकत सब पर वाज़ेह हो जाए। हमारा मशवरा है कि आप इस वीडियो को देखें, कुछ नोट्स लें और गौर करें कि आपकी ज़िंदगी के किन पहलुओं में अभी भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। फिर इन पहलुओं में बेहतरी लाने के सिलसिले में अमली इक़दामात करें और अपना टारगेट मुकम्मल करके अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएं। इसके साथ ही चलते हैं उन 15 निशानियों की तरफ जो बताती हैं कि आप एक गरीब इंसान हैं। नंबर 1, आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको किसी वजह से वो काम छोड़ना पड़ जाए तो इसके बाद अगर आप अपने लाइफस्टाइल को 3 महीने तक बरकरार नहीं रख सकते तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। ये मालूम करने का शायद सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर किसी वजह से आप अपने लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली लाए बगैर अपना वो काम करना छोड़ देते हैं तो आप अपने इस लाइफस्टाइल के मुताबिक कितने अरसे तक काम किए बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? 1 साल, 6 महीने, 1 महीना या इससे भी कम। आमतौर पर अगर आपके पास बचा हुआ पैसा इतना नहीं है कि आप कम से कम 3 महीनों तक अपना लाइफस्टाइल बरकरार रख सकें तो ये ख्याल किया जाता है कि ये सच्चाई आपको बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेगी। इससे इस बात का भी पता चलता है कि आप माली तौर पर कितने मजबूत हैं। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने वाली किसी भी बदतरीन सूरत हाल से खुद को महफूज रखने के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है, और ये हकीकत कि किसी ऐसी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है आपको मजीद कमज़ोर बना देती है। नंबर 2, आप जिस जगह काम करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको 1 घंटा या इससे भी ज़्यादा वक्त लगता है, तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। कितनी बार आपने ये कहावत सुनी है कि वक्त पैसे जितना कीमती होता है। खैर, ये बात इस हद तक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं लेकिन आप कभी भी ज़्यादा वक्त नहीं खरीद सकते। ये ख्याल हमें हैरत ज़दा कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए ज़ाया कर रहे हैं और इसके अलावा आपको इस वक्त से कोई और फायदा हासिल नहीं हो रहा है। आपको हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि आप काम की जगह के करीब तरीन किसी रिहाइश का बंदोबस्त करें, ताकि आपका जो वक्त घर से काम की जगह तक पहुंचने के लिए ज़ाया हो जाता है उसे आप किसी अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर सकें। नंबर 3, आपके पास ऐसे बिल हैं जिनकी अदायगी के लिए या तो आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है या फिर इनको अदा करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। ये बात एक और तरह से समझाने का एक और तरीका ये है कि आपकी माली पोजीशन बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं है और ये कि आपको खुद को जगाने और काम में लगने की ज़रूरत है। अगर कभी आपकी बिजली कट गई हो या आपके पास ज़रूरी फ़ोन कॉल करने के लिए बैलेंस नहीं है या आपके पास बिलों की अदायगी के लिए रकम नहीं है तो आपने खुद को बहुत कमज़ोर पोजीशन में लाकर खड़ा कर लिया है। अगरचा ऐसा ज़्यादातर ऐसी सूरत हाल में होता है जहां कोई इंसान मुनासिब रकम नहीं कमा रहा होता है, लेकिन हमने कुछ मशहूर और मारूफ शख्सियात के साथ भी ऐसा होता देखा है। इसका मतलब ये है कि आपको ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं है कि दुनिया किस तरह काम करती है। आपको कम तनख्वाह वाली नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि आपके पास इस बात के लिए वक्त नहीं है कि कोई अच्छा सा हुनर सीखें या अपनी काबिलियत बढ़ाएं, और फिर यहाँ तक कि जब आपको अपनी तनख्वाह मिल जाती है तो आप इसे बेफायदा चीज़ें खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं। नंबर 4, आप उस दुकान से खरीदारी करते हैं जहां हर चीज़ 100 रुपए की मिलती है। अक्सर आप डिस्काउंट वाले कूपन इस्तेमाल करते हैं या सेल लगने पर चीज़ें सिर्फ इस वजह से खरीदते हैं कि वो सेल में मिल रही हैं, हालांकि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कम कीमत पर चीज़ें खरीदने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बहुत कम कीमत में आपको कम क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं।
آپ کو وہی چیز ملتی ہے جس کی آپ ادائیگی کرتے ہیں۔ جو چیزیں سستی ہوتی ہیں وہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں اور انہیں دوبارہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کی آپ کو واقعتاً ضرورت ہے اس میں ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں، لیکن ہماری اس بات کو غور سے سنیں اور براہ مہربانی توجہ دیں کیونکہ یہ واقعی بہت اہم بات ہے۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی پیسہ بچا کر ارب پتی نہیں بن گیا۔ مجھے یہ بات ایک بار پھر کہنے دیں کہ پیسہ بچا کر کبھی کوئی ارب پتی نہیں بن گیا۔ ان سب نے اپنی آمدنی میں مسلسل اضافہ کرنے پر توجہ دی اور انہوں نے اپنے پیسے کو مزید پیسہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ نمبر 5، اگر آپ کے لیے رات کے کھانے کے لیے فاسٹ فوڈ قابل قبول کھانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غریب انسان ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جب اس کے بارے میں بات کی تو ہمیں ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کبھی فاسٹ فوڈ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن غذائیت آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یہ حقیقت میں اس مشین کا ایندھن ہے جس کو آپ اپنا جسم کہتے ہیں۔ آپ کی اچھا اور مثبت سوچنے کی صلاحیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ چیزوں کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور یہ کام سب سے پہلے آپ کی جسمانی حالت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہے تو آپ کی کام کرنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے، آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے اور اس وجہ سے آپ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے علاوہ بھی کھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ کھانا پکانا سیکھیں، خود فاسٹ فوڈ کھانے کی بجائے ان لوگوں کے لیے کھانا پکائیں جن کی آپ کو پرواہ ہے۔ آپ کی کھانے پینے کی عادتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ امیر ہیں یا غریب۔ نمبر 6، جب آپ کا بچہ ایک مناسب قیمت والا کھلونا لینا چاہتا تھا تو آپ کو صرف اس لیے اس کو انکار کرنا پڑا کیونکہ آپ اس کو خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم والدین کے اپنے بچوں کی مناسب تربیت کرنے کے طریقوں پر بہت لمبی چوڑی بحث کر سکتے ہیں، لیکن اوپر بتائی ہوئی یہ بات آپ کے بچوں کو خراب کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کا براہ راست تعلق آپ کی مالی پوزیشن کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کبھی خود کو کسی ایسی صورتحال میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں جہاں آپ اپنے بچے کو اس کی پسند کا کھلونا خرید کر دینا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کھلونے کو خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ 7واں نمبر، آپ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ آپ کی موجودہ زندگی آپ کے بچوں کی کامیابی کے امکانات کو کم کر دے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غریب انسان ہیں۔ یہ بات شاید ان والدین کو ہلا کے رکھ دے جو اپنے کیریئر میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ کی موجودہ پوزیشن آپ کے بچے کی کامیابی کے امکانات پر منفی اثر ڈال سکتی ہے تو پھر آپ ایک غریب انسان ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کا اطلاق کسی ایسے شخص پر بھی ہو سکتا ہے جو بہت زیادہ رقم کماتا ہے۔ غریب ہونے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں۔ اسی طرح صرف اس وجہ سے کہ آپ کو ایک بڑی تنخواہ ملتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک غریب آدمی نہیں بن سکتے۔ والدین کی حیثیت سے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے زیادہ بہتر زندگی گزارے اور آپ کے ذہن کے پچھلے حصے میں مستقل طور پر یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ شاید آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی کام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو زندگی میں زیادہ بہتر مواقع دینا چاہتے ہیں، ان کو خراب نہ کریں لیکن انہیں زندگی میں کامیابی اور خوشی دونوں کے حصول کے لیے کچھ ایسی چیزیں ضرور دیں جن سے انہیں اس مقصد کے لیے ٹھیک راستے پر چلنے میں رہنمائی اور مدد مل سکے۔ 8واں نمبر، اگر آپ کے پاس روزانہ پہننے کے لیے صاف ستھرا انڈرویئر اور جرابیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غریب انسان ہیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ زندگی کی کچھ بہت بنیادی ضروریات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے قابل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹینڈرڈ سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کا آپ کی صحت کی بنیادی ضروریات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ نمبر 9، آپ کو کسی بھی چیز کی عادت یا نشہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غریب انسان ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا پیسہ کما رہے ہیں۔ ایک امیر آدمی اصل میں ایک آزاد انسان ہوتا ہے، اگرچہ غلامی کے دن گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی زندگی کچھ کیمیکلز یا ان کمپنیوں کی غلام بن سکتی ہے جو اس بات کے لیے واقعی سخت محنت کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بنائی ہوئی چیز کے عادی ہو جائیں۔ نمبر 10، آپ کے گھر سے عجیب و غریب قسم کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غریب انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم واقعی میں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت طرح طرح کی عجیب و غریب خوشبوئیں آتی رہتی ہیں تو آپ ایک غریب انسان ہی ہو سکتے ہیں۔ غریب لوگ کچھ عجیب یا بری طرح کی گلی محلوں میں رہتے ہیں تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایسی جگہوں پر جرائم کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے رہنے
والے लोगों की कोई अच्छा काम करने की सलाहियत कम होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप औसतन उन 5 लोगों जैसे होते हैं जिनके साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को देखें, अगर इनके घरों में से अजीब तरह की खुशबू आ रही है तो आप भला अपने आप को इनसे बेहतर बनाने की ज़हमत क्यों करेंगे? यही वजह है कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। नंबर 11, अगर आपकी मौजूदा सवारी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। ये बहुत आसान सी बात है। आपकी कार बहुत पुरानी है, इसलिए इसे मुस्तकिल वर्कशॉप के चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और मज़ीद ये कि इतनी पुरानी सवारी में सफ़र करने से आप मुसलसल ख़तरे में रहते हैं, क्योंकि पुरानी सवारियां हादसात का ज़्यादा शिकार होती हैं। कुछ भी बुरा होने की सूरत में एक मेयारी और नई गाड़ी ना सिर्फ आपकी उम्र को बढ़ा देती है, बल्कि वो यकीनी तौर पर आपको ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ने का मौका भी देती है। आपकी सवारी इन आखिरी चीज़ों में से एक होनी चाहिए जिसको ठीक करवाने की ज़रूरत हो। अगर आप पैसों के हवाले से देखना चाहें, अगर आप उबर ड्राइवर नहीं हैं तो फिर आपकी कार आपका असासा या एसेट नहीं है, बल्कि ये आपका एक खर्चा है। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक करने की ज़रूरत है, और इसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपके पास सवारियों या गाड़ियों वगैरह के बारे में अच्छी मालूमात का होना। और अगर ये पहले वाले 2 काम हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आखिर में आपको अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने में वक्त नहीं लगेगा। नंबर 12, अगर आप ये तवक्का करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हुकूमत आपका ख्याल रखेगी तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। ओह, इस बात की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। गरीब लोग हमेशा ये तवक्का करते हैं कि दूसरे उनके मसाइल या मुश्किलात का ख्याल करेंगे। आप हर वक्त खबरों में इस तरह की बातें सुनते रहते हैं जहाँ लोग पहले तो खुद अपने आप को किसी ख़राब हालत में डालते हैं और फिर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो इनको इस ख़राब हालत से निकालने में उनकी मदद नहीं कर रही। नंबर 13, अगर आप पैसे कमाने से पहले इनको खर्च कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। ये इन बुनियादी वजूहात में से एक है कि गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। खुद पर कर्ज चढ़ा देना, मुसलसल पुराने कर्जों की अदायगी करते रहना, ऐसे काम हैं जो आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने से रोक रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा है, और हैरत की बात है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप वाकईतन दौलतमंद बनना चाहते हैं या कम से कम अपनी माली सूरत हाल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपने अपना पैसा किस तरह से खर्च करना है, और फिर इन खर्चों के आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात को आपने कैसे कंट्रोल करना है। नंबर 14, अगर आप किसी का वाईफाई, बिजली, टीवी, केबल चोरी करते हैं या फिल्में और म्यूज़िक के लिए टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। हमें गलत ना समझें, लेकिन आपको जो कुछ करने की ज़रूरत है वो है अपने इल्म और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की कोशिश करना। और शुक्र है कि इंटरनेट ऐसी कीमती मालूमात से भरा हुआ है जो आपको अपने टारगेट्स हासिल करने में अच्छी खासी मदद कर सकती हैं। लेकिन किसी भी शक्ल में चोरी करना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अच्छा नहीं समझते। अगर ये चीज़ें आपको इसलिए चोरी करनी पड़ती हैं क्योंकि आप इनको खरीद नहीं सकते तो ये एक वाज़ेह अलामत है कि आप एक गरीब इंसान हैं, और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, और फिर इस इल्म की मदद से सख्त मेहनत से काम करने के बाद आप यकीनन इस पोजीशन में होंगे कि आप हर इस चीज़ की अदायगी कर सकें जो भी आप हासिल करना चाहते हैं। नंबर 15, अगर आपके पास आपसे प्यार करने वाली एक फैमिली नहीं है तो इसका मतलब है कि आप एक गरीब इंसान हैं। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती कि आपका कोई अच्छा चाहने वाला हो। अगर आपके पास अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए वक्त नहीं है, अगर सोते वक्त आपका कोई प्यारा आपके पास नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं और महसूस करते हैं कि वो भी आपसे प्यार करता है, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, आप एक गरीब इंसान हैं। एक प्यार करने वाली फैमिली का होना जो आपको सपोर्ट करती हो, जो आप पर एतमाद करती हो, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हमें अपनी लिस्ट में और क्या क्या शामिल करना चाहिए। क्योंकि आप हमारे साथ आखिर तक रहे हैं, यहाँ हमेशा की तरह हमारे पास आपकी हौसला अफजाई के लिए एक बोनस है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपके हालात कैसे हैं। इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आप किस मुल्क में रहते हैं। चाहे आपने कितना ही मुश्किल वक्त गुजारा हो, आपके पास अभी भी दूसरे लोगों की तरह एक दिन में वही 24 घंटे हैं। आप अपनी मर्जी से ये बात तय नहीं कर सकते कि आपके वालिदैन कौन हों या आप कहाँ पैदा हों, लेकिन आप जिस बात का फैसला कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाते हैं। यह आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी जिम्मेदारी है
کہ آپ سخت محنت کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی نسبت اچھے مواقع ملیں۔ غریب پیدا ہونے کا تعلق آپ کی قسمت سے ہے، لیکن غریب یا امیر بننے کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک سچے انسان ہیں تو اپنے لیے اچھا فیصلہ کریں۔ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کبھی بھی ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔